आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक सेफली अकाउंट को कैसे क्रिएट करें। बिकॉज अब के समय में बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को क्रिएट तो कर लेते हैं, बट जैसे ही वो रिडीम करने जाते हैं एट दी एंड उसके पॉइंट्स के साथ साथ उसकी आईडी भी सस्पेंड हो जाती है। तो इससे आपको कैसे बचना है और कैसे एक सेफली अकाउंट को क्रिएट करना है, वो भी इंडिया सर्वर में, तो आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने आईडी को इजीली क्रिएट कर सकते हो एंड रिडीम भी उसमें लगा सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत इन फ्यूचर में नहीं होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देख लेना और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लेना। और हाँ, तुम्हें अपने गिफ्ट कार्ड को सेल करना हो, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि गिफ्ट कार्ड को सेल भी किया जाता है, तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेल कर सकते हो। नंबर आपको मेरे चैनल के बैनर में मिल जाएगा और साथ में तुम्हें यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। तो चलो अपने हम वीडियो के मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए। तो तुम एक जीमेल आईडी बना लेना। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मैं अंबानी की तरह तुरंत बहुत सारा पैसे कैसे कमा लूँ। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे जीमेल आईडी बनाते हैं और बहुत सारे अकाउंट भी बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सेफली आपको अनलिमिटेड अकाउंट कैसे बनाना है। बिकॉज बैकग्राउंड में तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने बहुत सारे अकाउंट चला रहा हूँ, मेरा सेफली अकाउंट चल भी रहा है। बट आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्लोनर चाहिए होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीमेल की। देखो, अब इस समय में काफ़ी लोग क्या करते हैं, जीमेल को डॉट लगा के क्रिएट करते हैं। अब तुम्हें पता नहीं है कि डॉट कैसे लगाया जाता है, तो तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। सेम जीमेल रहेगा, आईडी अलग अलग क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेम नेम से बहुत सारे जीमेल बना लेते हैं। और यदि तुम इसी तरह से मिसलीडिंग करते हो और अपने दिमाग का एक्स्ट्रा उपयोग करते हो, तो तुम्हारा आईडी सस्पेंड होगा, वो भी 100% होगा। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जो भी जीमेल को बनाओगे वो तुम्हारा 100% जो भी तुम्हारा पुराना जीमेल रहेगा उससे अलग रहना चाहिए। बिकॉज अभी के समय में काफ़ी सारे लोग यही कर रहे हैं, एक ही नेम से जीमेल बना रहे हैं और बार बार उसका आईडी सस्पेंड हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी ईमेल को क्रिएट करते हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ बनाना है। लाइक आप जो भी जीमेल क्रिएट करते हो उसके लास्ट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लगा दो, उस जीमेल का आपने कितना डेट ऑफ बर्थ दिया है, और साथ में कोई स्पेसिफिक लेटर लगा दो ताकि वो डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहे। लाइक आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट करने जाओगे तभी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के आईडी को क्रिएट करने के लिए। तो हमारा जीमेल बन चुका है और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के आईडी को क्रिएट करने के लिए। सिंपल तुम्हें यहाँ पे जीमेल को पेस्ट करना है। जैसे जीमेल को पेस्ट करोगे, यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे बहुत सारे लोग को ओटीपी मांगने लग जाता है। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे जो ओटीपी मांग रहा है, तो ये बार बार ओटीपी से ही लॉगिन होगा क्या। देखो भाई, तुम यदि न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो कुछ दिन के बाद ये अपने आप तुमसे तुम्हारा पासवर्ड मांगेगा या फ़ोन नंबर मांगेगा और ओटीपी वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो तुमसे पासवर्ड मांगता है तो सिंपल तुम एक पासवर्ड सेट कर देना, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे डिटेल्स भरने को बोला जाएगा, सारा चीज़ फिलअप कर लेना। तुम इतने भी नूब नहीं हो, तो सारे डिटेल्स को फिलअप जैसे ही कर लोगे, वहाँ पे तुम्हें एक और सेक्शन मिलेगा जहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ मिलता है। भाई तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम वहाँ पे वही नेम भरना जो जीमेल में भरे हो। देन उसके बाद उस नेम को भरने के बाद तुम्हें डेट ऑफ बर्थ में तुम्हारा डेट गलत होगा तो चलेगा, महीना भी गलत होगा तो चलेगा, लेकिन आपका जो बर्थ ईयर है वो आपका एग्जैक्ट आपके जीमेल से मैच करना चाहिए, ताकि आपका माइक्रोसॉफ्ट कभी भी सस्पेंड ना हो। बहुत ही रेयर केस में ही वो सस्पेंड होता है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ये टिप्स 100% वर्क करती है। 99.9% जो जर्म्स मारता है ना उसके तरफ वर्क करती है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे तुम इतना सब कुछ कर देते हो, सेफली तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कैप्चा वगैरह सब फिलअप कर देना। उसके बाद तुम्हारा जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता, अब देखो तुम्हें यहाँ पे टोटल 2 लेवल की आईडी मिलती है। फर्स्ट तुम न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे तो तुम्हें 1 लेवल की आईडी मिलेगी। अब 1 लेवल को 2 लेवल कैसे करना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेस्कटॉप वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें पर डे पॉइंट्स ग्राइंड करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हें शुरू के 30 पॉइंट्स मिलेंगे पर डे के, और जैसे शुरू में तुम आईडी क्रिएट करोगे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिल जाएंगे 100 के समथिंग, 100 प्लस समथिंग। देन उसके बाद जैसे तुम लोग 500 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, तुम महीने के आखिरी में आईडी क्रिएट मत करना। बिकॉज तुम यदि 500 पॉइंट एक महीने के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो जैसे ही तुम दूसरे महीने में उस पॉइंट को क्लेम करने जाओगे, यानी कि दूसरे मंथ में जैसे ही जाओगे, तो वो तुम्हारा फिर से 1 लेवल का आईडी हो जाएगा, ताकि तुम्हें फिर से पॉइंट ग्राइंड करके लेवल 2 करना पड़ेगा। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें जो भी आईडी बनाना है वो 10 दिन पहले ही, महीने से 10 दिन पहले ही बना लेना, ताकि तुम्हारा लेवल 2 हो जाए, तो अगले महीने लेवल 2 ही रहे। अब देखो लेवल 1 और लेवल 2 के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो लेवल 1 में रहोगे तो तुम्हें 30 पॉइंट्स ईच ईच करके पर डे मिलेंगे, और जो भी बोनस होता है वो एक वीक पे 100 पॉइंट मिलेगा, ठीक है।
देन उसके बाद लेवल 2 में जाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। लाइक तुम्हें यहाँ पे 150 पॉइंट सर्च के ही मिल जाते हैं। 60 पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे बिंग ऐप के, और जो 90 पॉइंट होते हैं वो मिल जाएंगे तुम्हारे क्रोम सर्च के। तो यहाँ पे 150 पॉइंट ये मिल जाएंगे और 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा इधर मिल जाएंगे, और बोनस तो आपको मिलेगा ही। तो टोटल यहाँ से करीब करीब आपको 180 पॉइंट्स के आसपास मिल जाते हैं पर डे के। तो इस तरह से तुम लोग अपने पॉइंट्स को ग्राइंड कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं। अब ट्रिक्स क्या होती है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिक लगा के ग्राइंड्स करते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, ऑटो क्लिकर लगाते हैं। बहुत सारे के पास क्या करते हैं, एक्सटेंशन लगाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक टेम्पर मंकी करके आता है, बहुत सारा कुछ आता है, वो लगाते हैं। अब देखो तुम्हें ये सब लगाना सीखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तुम आईडी क्रिएट करते हो तो तुम ट्राई करो कि 2-3 दिन तुम खुद से ही पॉइंट को हैंडल करो, ग्राइंड करो। शुरू में ही आप लोग टेम्पर मंकी जैसे बहुत सारे एक्सटेंशन का यूज़ करोगे तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको 2-3 दिन यूजुअली अपने से ही पॉइंट को ग्राइंड कर लेना है। अब देखो तुम्हें ये सब एक्सटेंशन चाहिए, कैसे लगाना है, तुम्हें इस चैनल में फ्री में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तुम्हें अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो सारी की सारी इसी सब टॉपिक पे आएगी, कैसे OTP बाय करना है, कैसे सब कुछ करना है, सारा टिप्स बताऊंगा। तो ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग को क्या करना है, आईडी में अपने पॉइंट्स को ग्राइंड करना है। अब देखो तुम्हारा पॉइंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब अब तुम्हें रिडीम करने वाला पॉइंट्स हो चुका है, मतलब कोई भी रिवार्ड के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो रिडीम के लिए, तो तुम्हें रिडीम लगाने के लिए रिडीम वाले सेक्शन में जाना है। अब देखो रिडीम तुम 2 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, तुम्हें पहले ही एक रिडीम लगाना है, मतलब तुम्हें रिडीम लगाना है, तुम्हारा पॉइंट्स नहीं कंप्लीट हुआ है तो तुम ऑटो रिडीम लगा सकते हो। ऑटो सेटअप क्या होता है, जैसे तुम मान लो तुम्हें कोई गिफ्ट कार्ड चाहिए, ठीक है, लाइक क्रोमा का है, तो तुम्हें क्रोमा का चाहिए, तो तुम क्रोमा पे जा करके अपना नंबर दे करके अभी से ऑटो सेटअप कर दोगे, तो तुम्हारा पॉइंट जैसे ही उससे ज़्यादा होगा, मतलब वो जितना में रिडीम होता है उससे ज़्यादा पॉइंट होगा, तो आपकी आईडी में सक्सेसफुली वो पहले से ही रिडीम लग जाएगा, आपको रिडीम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम लोग खुद से रिडीम करें। अब देखो तुम खुद से रिडीम करने जाओगे तो बहुत सारे एरर आ जाते हैं लास्ट में, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऑटो रिडीम पे सेट करके रखो। आप जैसे ऑटो रिडीम पे सेट करके रखोगे, आपके पॉइंट्स जैसे कंप्लीट होंगे वो रिवार्ड रिडीम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिवार्ड हैं जिसको आप यूजुअली कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब किसी काम का ही नहीं है आपका। पहले अमेजॉन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह का था तो काफ़ी काम हो जाते थे, बट यहाँ से अब किसी भी काम का नहीं है, तो आप इन सब में से किसी भी गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके मेरे नंबर पे सेल कर सकते हो। उसके बदले में तुम्हें आईनार में पैसे मिलेंगे, मतलब आपके बैंक में मिलेंगे। अब तुम्हें इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है, तुम्हें कोई भी गिफ्ट कार्ड सेल करना है, या तुम पुराने बंदे हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसे रिडीम करना है, या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट कार्ड पड़ा है तो वहाँ जाके सेल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेफली रिडीम लगाना कैसे है। देखो अब तुम्हें रिडीम लगाने के लिए रिडीम वाले सेक्शन पे जाना है। देन वहाँ पे तुम्हें जो भी गिफ्ट कार्ड को रिडीम करना है उतना आपके पास पॉइंट हो गया है तो उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक कैप्चा ऑटोमेटिक फिलअप होगा, नहीं फिलअप होता है तो आप टिक कर देना, वो फिलअप हो जाएगा। ग्रीन टिक जैसे ही लगता है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपके फ़ोन नंबर को फिलअप करने बोला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप अपना रियल नंबर भी दे सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो बहुत सारे ऐसी साइट्स आती है जहाँ पे फ्री के नंबर मिलते हैं, और बहुत सारी ऐसी साइट आती है जहाँ पे 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये में OTP मिलता है, तो वहाँ से भी आप लोग परचेज़ करके लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट आप इतना ट्राई करना कि आपके पास जो भी नंबर को यूज़ कर दियो उस नंबर को बार बार इसमें मत लगाना। ऐसा करने से आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी और आप बोलोगे भाई कि आप तुम्हारे सारे ट्रिक्स फॉलो किए और हमारी आईडी सस्पेंड हो गई। तो भाई इस तरह से तुम्हें जो भी मैं बता रहा हूँ इसको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे तुम एक न्यू नंबर को लगाते हो, OTP देते हो, ये रिडीम लग जाएगा। देखो तुम फर्स्ट टाइम रिडीम करोगे तो तुम्हारा इन प्रोसेस में चला जाएगा गिफ्ट कार्ड, 24 आवर्स के बाद आ जाएगा। बट तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारा गिफ्ट कार्ड इन प्रोसेस में जाता है तुम्हें अपने आईडी में कुछ भी उल-जलूल नहीं करना है, मतलब पॉइंट ग्राइंड कर रहे हैं तो ऑटो क्लिकर नहीं लगाना है, या अपने लोकेशन को भी ऑन नहीं करना है। आप यदि चाहते हो कि आपका सक्सेसफुली रिडीम हो जाए तो आप सिम लगा के ही उस आईडी को रिडीम करना, मतलब आपके यदि फ़ोन में सिम है तो सिम का नेटवर्क ऑन करके रिडीम करना, ये बेस्ट वे होता है रिडीम करने का, ताकि आपके 100% रिडीम हो जाते हैं। और आप अपने लोकेशन को ऑफ रखना ताकि वो डिटेक्ट ना कर पाए कि आपकी फ़ोन में कितनी आईडी अभी के समय में चल रही है। अब जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट होगा तो आपकी गिफ्ट कार्ड आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे। फिर आप उस गिफ्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो कहीं पे भी सेल कर सकते हो। देन उसके पैसे आपको बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। और देखो ये पॉइंट आप जितने भी ग्राइंड करोगे ये आपको 1 से 1.5 महीने में आपके पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं इंडिया सर्वर में। अदर सर्वर में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आपको 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आप 100 से 200 रुपये कमा सकते हैं 5 दिन में ही। तो उनको कैसे करना है, अदर सर्वर में कैसे वर्क करना है, कैसे आईडी को क्रिएट करना है, यदि आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे बने रहो, सब मिलेगा तुम्हें अभी इस चैनल पे। तो अब उसके लिए तुम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर सकते हो।
तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी टिप्स था इसको फॉलो करो, इंडियन सर्वर में आईडी क्रिएट करो और अच्छे से यूज़ करो। सारे ट्रिक्स तुम्हें बताएंगे इस चैनल पे। और हाँ, तुम्हें गिफ्ट कार्ड को सेल करना हो तो तुम ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाय द वे, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें और भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो सारी माइक्रोसॉफ्ट की मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यूज़ ऑल।